12,000 सेवादार, 2.5 लाख की भीड़ और कंट्रोल में सिस्टम फेल। हाथरस में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ 40 पुलिस कर्मियों के हवाले थी 2.5 लाख की भीड़? ऐसे कुछ 10 सवाल जिनके जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से मौत का आंकड़ा 121 पर पहुंच गया है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर है और अब भी 20 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हालात का जायजा लेने के लिए हाथरस पहुंचेंगे। देर रात 2 वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्य सचिव मनोज सिंह के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और हालात के बारे में जानकारी ली। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? जी, आज हम आपको इस घटना से जुड़े 10 अहम सवाल के जवाब देने आए हैं। जी, सबसे पहला सवाल, आयोजक कौन है? सिकंदराराव की मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति ने यह कार्यक्रम रखा था। इंजीनियर देवप्रकाश मधुकर को आयोजन प्रभारी बनाया गया था। कमेटी में कुल 78 सदस्यों को रखा गया था। आयोजन के पोस्टर बैनर भी छपवाए गए और इन पोस्टर को जगह जगह लगवाया गया। इनमें आयोजनकर्ताओं के नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर लिखे गए। दूसरा अहम सवाल, किससे और कितनी भीड़ की अनुमति ली गई? प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ आने की अनुमति ली गई थी। आयोजन के पर्याप्त इंतजाम होने की जानकारी दी। सवाल यह है कि फिर सत्संग में 2.5 लाख की भीड़ कैसे पहुंच गई? यूपी, राजस्थान और हरियाणा से भीड़ संख्या में लोग एकत्रित हुए, यानी अनुमति से 3 गुना ज़्यादा भीड़ जुट गई। तीसरा अहम सवाल, कैसे हादसा हो गया? सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला गुजरा तो भीड़ चरण रज पाने के लिए टूट पड़ी। कोई खेत किनारे दलदल में गिरा तो कोई बारिश से लबालब भरे गहरे में गड्ढे में समा गया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि दोपहर बाद सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बाहर निकलने लगी। एक ही रास्ते पर पार्किंग की ओर बढ़ गई। मौके पर संभालने के लिए खास इंतजाम नहीं थे। बाबा के वॉलंटियर ही सुरक्षा व्यवस्था में खड़े थे। भगदड़ में जो गिरा वो उठ नहीं पाया। बच्चे महिलाओं के हाथों से छूटकर गिर गए। एक के बाद एक गिरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। चौथा अहम सवाल, मरने वाले कहाँ के हैं? मृतकों में ज़्यादातर लोग एटा और आगरा के रहने वाले हैं। हादसे के बाद मृतकों को अलीगढ़ और एटा के अस्पताल में भेजा गया। कुछ 100 आगरा भी भेजे गए। सत्संग स्थल पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। कपड़े, शादी के कार्ड, आधार कार्ड, टिफिन बॉक्स, बैग और जूते चप्पल चारों ओर बिखरे हैं। पांचवा और सबसे अहम सवाल, एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? आयोजन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, लेकिन क्या इससे बाकी जवाबदेहों को क्लीन चिट दी जा सकती है? कहीं पर लाखों हजारों लोग जुटने वाले हों तो संख्या का अंदाजा लगाने से लेकर जगह हालात की जानकारी प्रशासन के पास होती है, लेकिन इस दौरान प्रशासन से यहां पर भारी चूक हुई। अगला अहम सवाल, क्या जांच हो रही है? हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कमेटी गठित की है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब करने को कहा है। इस कमेटी में एडीजी आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, दोनों अफसरों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो फुटेज जुटाए और लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। अगला अहम सवाल, कितने सेवादार व्यवस्था में जुटे थे? बाबा का जहां सत्संग होता है वहां उनके सेवादार ही सारी व्यवस्था संभालते हैं। यातायात से लेकर पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं में बाबा के वॉलंटियर मोर्चे संभालते हैं। ये लोग पुलिस के साथ डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। घटना के वक्त भी बाबा के सेवादार आगे खड़े थे। जब भीड़ बाबा के चरण रज पाने के लिए टूट पड़ी तो सेवादार ही हटा रहे थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी। सेवादारों में महिलाएं और पुरुष दोनों थे। सत्संग में करीब 12,000 सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई थी। अगला अहम सवाल, क्या 40 पुलिस वालों के भरोसे थी व्यवस्था?
सवाल ये है कि आखिर क्या सिर्फ सत्संग वालों के भरोसे ही प्रशासन लाखों लोगों को करके सो गया था? क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम नाकाफी थे? क्या आयोजन वालों की गलती से मौत की चीख मची? क्या प्रशासन की लापरवाही से सत्संग में मातम मच गया? वो कौन सी चूक थी जिससे 121 लोगों की मौत हो गई? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही लाखों की भीड़ जुटने दी गई। हालांकि यह जांच का विषय है और जांच में सच सामने आएगा। अगला अहम सवाल कि क्या हादसे के बाद हालात क्या थे? घटना के बाद हालात भयावह थे। लोगों को दौड़ते भागते और जान बचाने के लिए मशक्कत करते हुए देखा जा रहा था। आयोजन स्थल से 3 किलोमीटर तक जाम देखने को मिला। रास्ते में अनुयायी के वाहन जहां तहां खड़े थे। इससे घायलों को भी सिकंदराराव स्थित सरकारी अस्पताल ले जाने में परेशानी और देरी हुई। 9वां अहम सवाल, परिजन क्या बोले? हादसे ने कई परिवारों से उनके सदस्यों को छीन लिया। परिवार के लोग घटना के लिए बाबा को दोषी ठहरा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि जब सत्संग समाप्त हुआ तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया। मुख्य सड़क पर कई वाहन खड़े थे। लोगों ने सोचा कि वे सत्संग स्थल के सामने वाले मैदान से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जमीन फिसलन भरी थी और कीचड़ जमा था, जिससे लोग फिसलकर एक दूसरे पर गिरने लगे और हालात भगदड़ के बन गए। और आखिरी सवाल जो बेहद अहम है कि बाबा कौन है? नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वो यूपी पुलिस विभाग में पदस्थ रहे हैं। नौकरी में मन नहीं लगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। सूरजपाल का एटा जिले के बहादुर नगर गांव में जन्म हुआ। कुछ ही समय में नारायण सरकार हरि के बड़ी संख्या में अनुयायी हो गए। बाबा के सत्संग में विशेषकर महिलाएं गुलाबी कपड़े पहनकर आती हैं और उन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारती हैं। भोले बाबा की पत्नी को माता श्री कहा जाता है। सत्संग में दोनों एक साथ बैठे थे।